हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो कैंडल बैग्स के थ्रू जानने की कोशिश कि उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है। काफ़ी हद तक एनर्जीज मैच कर जाती है ख़ास लोगों के। तो मेरे लिए तो बहुत एक अलग ही फीलिंग है क्योंकि यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि ये सवाल, मैं तो एक ज़रिया हूँ बट सवाल के जवाब एक्चुअली यूनिवर्स से रही है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन कंप्लीट करती हूँ तो मैसेजेस फ्लो होने लगते हैं। और रही कल की रीडिंग की बात, मैंने वो रीडिंग शूट तो की थी और जैसे बैकग्राउंड में आपको शायद स्नीजिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो बार बार वो रीडिंग में कुछ जो सवाल का जवाब मैं पूछ रही थी उस चीज़ का, जैसे यस स्नीजिंग करते हम लोग बोलते हैं कि हाँ यस, ऐसे वाला आंसर आ रहा था। तो मे बी दैट कोइंसिडेंस, बट इतनी खूबसूरत रीडिंग, इतनी इम्पॉर्टेंट रीडिंग, लेकिन समाव उसमें कुछ आवाज़ ही नहीं है। और वापस वैसे रीडिंग को कैप्चर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो फ्लो में थी। वो एनर्जीज जैसे निकलती है ना, वो फ्लो में ही होती है। तो पता नहीं यूनिवर्स की क्या मर्जी थी, जैसे कि आपको उस वक्त कुछ कहना भी है बट समाव कहना नहीं भी है। समाव किसी चीज़ के लिए से दूर भी रखना है या फिर पता नहीं क्या मैसेज था उस रीडिंग का, क्योंकि वहाँ पे खास करके सोल कनेक्शन का, कमिटमेंट का, यिन एंड यांग का एनर्जी निकल के आई थी। वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, पता नहीं क्यों, क्या था, एकदम बहुत ही कनेक्टेड थी। लेट्स सी कि आज की एनर्जी क्या निकल के आती है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फ्लेम के ऊपर। एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्टार्ट करें। खामोश है कोई, अपनी ही आप में है। एक हर्मिट एनर्जी फील हो रही है, एक फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे इंसान है ना थोड़ी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। हो सकता है कि वो सच में कुछ चीज़ से बीमार हो, बट जब वो अकेले है तो काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा होता है, जैसे अपनी ही फीलिंग्स का सामना होता है। आप फ्लेम देखें, मैंने फीलिंग्स की बात की, आप फ्लेम जिस तरह से फील हो रही है ना, मुझे ये कुछ कहना चाहती हो, जैसे कि आपको कुछ बताना चाहती हो कि गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। इतनी ज़्यादा फीलिंग रखता था या रखती थी, कभी पता ही नहीं चला। इस रिलेशन को, इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया क्योंकि ये रिलेशन ही आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक अलग ही कनेक्शन है, अलग ही फीलिंग्स है। जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचता हूँ तो जैसे दिल उस यादों में खो जाता है, दिल उस गिल्ट में सहम जाता है। एक अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा है आपकी तरफ। मुझे बहुत ज़्यादा ना एक अलग अट्रैक्शन, बहुत बेहद अट्रैक्शन, जैसे मिलना है, बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, कस के गले लगाना है। ऐसा लग रहा है कि आपको खो के बहुत बड़ी गलती की, बट वापस वो गलती रिपीट ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है या कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनका हार्ट चक्र ना काफ़ी ज़्यादा एक ब्लॉक फील हो रहा है मुझे। हो सकता है कि ये एनर्जी आप भी फील करो, क्योंकि अपने ही इमोशंस को जब हम दबा के रखते हैं वो हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं।
दिल जो कहना चाहता है, दिल जिसके लिए धड़कना चाहता है, दिल जो फील करता है, वो बोलना नहीं हो पाया तो वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती है, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स अपने ही अंदर हमें खाने लगती हैं। इस रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा खास फील हो रहा ना कि एक अट्रैक्शन है ना, वो बेहद ज़्यादा है। इसमें एक फिज़िकल नीड से ज़्यादा एक कनेक्ट या यूनाइट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक गलती जो काफ़ी पहले की थी वो रिपीट नहीं करनी है। वो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि आपके दोनों में जो भी मनमुटाव है ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, उनकी जो एक्चुअली सिचुएशन है ना, कार्मिक सिचुएशन, उसका एंड नहीं हुआ है, उसका उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो इनकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा डरी हुई है या फिर कन्फ्यूज़न है कि क्या किया जाए। एक तरफ दिल किधर और खींचता है, एक तरफ दिमाग है जो कहता है कि ये सही नहीं है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ना दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में ना आपसे बात करने की एनर्जी या आपको बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। बार बार ऐसे कहेंगे कि तुम समझो ना, एटलीस्ट तुम तो समझो। आपको रिझाने की, आपको मनाने की एनर्जी बहुत है कि आप उनकी प्रॉब्लम समझो, आप उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, या फिर आप उनकी प्रॉब्लम में एक्सेप्ट करो कि चलो ये भी रहेगा वो भी रहेगा। इस कदर कुछ उनकी एक सोच है। बहुत ही ज़्यादा ना एक मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट नेगेटिव नहीं है। ये इंसान अपनी ही फीलिंग्स के लिए एक मजबूर फील कर रहा है कि चाहते ना चाहते वो आपसे दूरी नहीं बना पा रहा है, आपके लिए जो फीलिंग्स है उसे जाहिर नहीं कर पा रहा, या फिर उस चीज़ को कमिटमेंट लेवल तक लेके जाना जिसे मुश्किल हो। मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि इनकी जो कार्मिक सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर फाइनेंशियल इशू है तो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन ना फाइनेंसेस के प्रॉब्लम इतने चल रहे हैं ना कि उसकी वजह से इनका मूवमेंट है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि इस कदर तूफान गिरे हुए हैं कि ये कुछ डिसीजन लेने के या सोचने समझने के हालात में ही नहीं। एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है। इनकी जो लॉजिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल थिंकिंग उनको काम नहीं आ रही। कुछ भी चीज़ जो दिल है ना वो कहीं रहने नहीं रहा है, सहन करने नहीं दे रहा है। ये मुझे काफ़ी हद तक ना डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी फ़ोटोज़ देख के लिटरली मैनिफेस्ट करते हैं कि मतलब इस कदर देखते रहते हैं, इस कदर कि जैसे उसमें कुछ सोल्यूशन मिलने वाला हो, या फिर आप उस फोटो से निकल के बाहर निकल जाओगे। ये वाली फीलिंग अचानक से मुझे फील आ रही है कि इतना हद तक मतलब आपको लिटरली वो पाना चाहते हैं। मुझे ये बहुत फील हो रहा है कि ये इंसान ना ये काफ़ी दूर तक नहीं जा पाएगा। लाइक ये कंट्रोलिंग फीलिंग या अपनी सिचुएशन में जिस तरह से हालात है ना, बना के रखो, चला के रखो, एडजस्टमेंट करो। अपनी ही रूटीन ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक गया है, अपनी परेशानियों से थक गया है, क्योंकि अभी ना कोई अपना नहीं फील होता, अपना नहीं। हालांकि दोस्तों से डिस्कस तो करते हैं, बट एक होती है ना कि एक एनर्जी ऐसी होती है, एक फीलिंग्स ऐसी होती है जिसके साथ ही हम उतना एक जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर तो कर सकते हैं। कोई जैसे प्रॉब्लम बता है दोस्तों के साथ शेयर करे या कुछ भी है तो जिस प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन आपसे मिलके आपसे बात करके जो एनर्जी फील कर पाते हैं वो कहीं पे नहीं है। उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक इनका कॉल मैसेज ज़रूर आएगा,
और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि मिलने आने की एनर्जी बहुत है, क्योंकि आने वाला न्यू मून इनकी फीलिंग्स को ना बहुत बहुत ज़्यादा एक गहरा असर डालेगा। जिस सिचुएशन से वो भाग रहे हैं उस सिचुएशन में उनको जैसे ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी है, लेना ही पड़ेगा। या फिर आप इस सिचुएशन में डिसीजन लोगे क्योंकि आप है ना थक गए हो कि ये सब क्या है। या तो आप ठीक से बात करो या समझाओ आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों के कनेक्शन में ना उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट ही नहीं है, कुछ कॉल मैसेज नहीं है, कुछ बात नहीं हो पाती, क्या चल रहा है क्या नहीं, प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और जिन लोग की सिचुएशन में बातचीत तो होती है लेकिन ठीक से बात नहीं करते, या फिर जब कमिटमेंट की बात है तो मतलब बात को टाल देने की एनर्जी है। जैसे कि आप वो हमेशा बोलते रहते कि बस हम ये बात मत करो, फिलहाल थोड़ा वक्त दो, ये बात बार बार करते हैं। आपको अभी इनकी ऐसी बातों से ना ऐसा अजीब सा डर लगने लगा, अजीब से चिड़चिड़ाहट होने लगी कि आपको ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। ऐसा लगता है कि यार प्यार करने का गलती हो गई कि इस कदर ये इंसान मुझे तकलीफ़ दे रहा है। बट ऐसा लगता है कि जब ये इंसान आपको मिलेगा ना काफ़ी अरसे के बाद, या दिल खोल के जब बात करेंगे ना, तब बातें कुछ और होंगी, एक मोमेंट्स कुछ और होंगे। ऐसा लगता है कि उस मोमेंट्स को आप भी जीना चाहते हो। ये जो इस गुजरते वक्त में जो भी तकलीफ से गुजरे, एक पल में जैसे भूल जाओगे या फिर उसे याद रखना चाहोगे। मुझे लगता है कि तभी यही दुआ करोगे आप कि जो हुआ, बस अभी ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो या मजबूत हो। इसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, और लेटर्स में मुझे ना VFS ये लेटर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और एनर्जी में मुझे कैंसर की एनर्जी समाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। कैंसर, इनकी एनर्जीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा एक बदलाव है। चीज़ों को जिस तरह से वो भाग रहे थे, ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे भागने की कोई वजह नहीं बची, अपनी ही हालातों से वो निकलना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन हो, बट गलती वापस क्या करें, मन में 2 नावों पे पैर रखने की कोशिश करें। इन थर्ड पार्टी हो या आपको भी लेके चले, मतलब आपको बोलेंगे कि चलो एक्सेप्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, समझ लो, देखते हैं, थोड़ा वक्त देने दो, ऐसी बातें करेंगे। तो अगेन सिचुएशन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, आपका अपना डिसीजन है। तो मुझे जो नज़र आया मैं बता रही हूँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अगर जो भी है आपसे बात नहीं हो पा रही है या कुछ भी है, तो आपसे बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मतलब आप उनका कॉल मैसेज आ सकता है। स्पेशली ना मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, एक्चुअली 1 to 1 देखना है, एक फील करना है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं कि टूल ऑफ ओरेकल क्या कहते हैं। बाउंड्रीज, यिन एंड यांग, creativity and the silver waterfall, last is the garden। तो इस रिश्ते पे वो मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक अलग लेवल पे खूबसूरत, जैसे कि इस बाउंड्रीज की वजह से ना, इन दूरियों की वजह से, या फिर आपके बीच में एक दूरी की वजह है उसकी वजह से, कि जैसे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, फाइनेंशियल स्टेटस,
किसी भी चीज़, इवन सोच का भी डिफरेंस हो, या फिर हो सकता है कि कंडीशन ऐसी कि मैरिड अनमैरिड, आप मैरिड वो मैरिड, या जैसे कोई भी अलग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जहाँ पे सॉल्यूशन मिलना काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना आसान नहीं है कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। तो वो बाउंड्रीज मिटाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक ग्रोथ चाहते हैं, फ्री होने की एनर्जी अगेन बार बार आ रही है। एंड आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं जहाँ पे एक साथ में कुछ करने की एनर्जी है, साथ में है। मुझे ऐसा लगता है ना, समाव ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो इमेज है, ऐसा लगा कि जैसे एक डेट हो, या फिर आपको कहीं लेके जाने की है, आपको अपने पेरेंट्स से मिलना चाहो, या फिर सरप्राइज़ दे सकते हैं कि आपको घर लेके जा रहे हो, लिटरली मतलब एक कमिटमेंट नहीं, सिर्फ मैरिज की बात, सिर्फ कमिटमेंट नहीं, मैरिज की बात हो। ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंड अल्टीमेटली ये क्या है, ये कनेक्शन ही ऐसा है जो एक दूसरे के बिना जितने अधूरे उतने ही पूरे आप एक दूसरे के साथ होते हो। तो चाहे ना चाहे आप घूम फिर के यही आ जाते हो, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है, सोल लेवल का है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि यूनिवर्स चाहते थे कि चेंज, आप दोनों में चेंज आ जाए, बस उसी का इंतज़ार है। यूनिकॉर्न इनवाइट सेलिब्रिटी। तो अचानक से आपके लाइफ में ना एक मैजिकल वे से खुशी आने वाली है, मैजिकल वे से। एंड इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने हो जिसको आप सही से समझ नहीं पा रहे हो, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपके सामने नहीं है और उसको आपने मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। तो कोई भी चीज़ का इल्यूजन है या फिर एक भ्रम है जो टूटेगा। वो क्या भ्रम है वो आपकी सिचुएशन में आप बेहतर जानते हैं। तो सिचुएशन तो इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके लाइफ में जब भी रीडिंग कर रहे हो, आपके लाइफ में एक खुशियाँ आने वाली है, एबंडेंस आने वाली है, वो तो आकर रहेगी। कुछ भी कराओ वो तो आकर रहेंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।